नमस्कार, मैं हूं क्षितिज कांत और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। बता दूं आपको, इस समय राजधानी लखनऊ के समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर हूं। आप यहां पर देख रहे हैं तमाम कार्यकर्ता हैं, सभी में हर्षोल्लास का माहौल है। सभी से बात करेंगे। आज के दिन समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी से डिंपल यादव को प्रत्याशी घोषित किया उपचुनाव में। और मैनपुरी के बारे में बता दूं तो सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के देहांत के बाद वो सीट खाली हो गई थी। आज डिंपल यादव को वहां से मैनपुरी से टिकट के लिए घोषित कर दिया गया प्रत्याशी। क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि डिंपल यादव जी महिला सशक्तिकरण के बहुत अच्छे नेता हैं और महिलाओं के लिए, किसानों के लिए नेताजी की जो आवाज़ बन कर के, जो धरती पुत्र नेताजी, भारत के नेता, क्या उनके संदेश ऐतिहासिक हैं जो वर्ल्ड में गए हैं। और नेताजी का जो सीट है, आज न उपस्थिति में चुनाव हो रहा है उनके, और जो डिंपल जी वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने जो फैसला लिया है, बड़ा फैसला लिया है, ये देश बचाने का फैसला लिया है। कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? मैं जौनपुर से समाजवादी तपस्वी श्याम बहादुर यादव हूँ। जौनपुर से आए? हाँ, साइकिल पूरे प्रदेश में चलाया हूँ। पैदल यात्रा में भी अभी चले हैं 1250 किलोमीटर। अभी साइकिल ले करके अभी मैनपुरी में आएंगे हम, और फिर यहाँ का चुनाव होने के बाद में तो फिर पैदल यात्रा में जाएंगे और चुनाव हमें जीतेंगे और देश भी बचाएंगे। चुनाव जीतेंगे और देश भी बचाएंगे। जौनपुर से आए हुए हैं बता रहे हैं आप। सर कहाँ से आए हुए हैं? हम गाजीपुर से हैं। नाम सर क्या है? राकेश सिंह यादव नाम है मेरा। आज टिकट क्लियर कर दिया गया मैनपुरी से डिंपल जी का, कैसी खुशी है? बहुत खुशी की बात है। सभी युवा कार्यकर्ता और महिलाओं में सबसे बड़ी खुशी बात है महिलाओं की आवाज़ उठाने वाली माननीय डिंपल यादव जी, नारी सशक्तिकरण। उसके बाद जो रोजगारी, बेरोजगारी, तमाम ऐसी मुद्दा हैं। और माननीय डिंपल यादव जी मैनपुरी की सीट नेताजी की विरासत को संभालने का काम करेंगे। बहुत आस है, विश्वास है। सर आपसे भी बात करें। नाम सर क्या है? अविनाश विद्यार्थी। कहाँ सर आए हुए हैं? हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। देखिए, इलाहाबाद की ज़मीन से भी आए। सर आपसे बात करेंगे। अभी डिंपल यादव को टिकट सर क्लियर कर दिया गया है, क्या कुछ कहेंगे? पहले तो इसके बारे में बताएं। किस तरीके? देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व का और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो फैसला है, आदरणीय मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में नेताजी के मरने के बाद आज उनको प्रत्याशी घोषित किया गया उपचुनाव में। और वो समाजवादी विचारधारा के लोग, समाजवादी पार्टी मैनपुरी सीट जीतेगी, क्योंकि वो समाजवादियों की धरती रही है, नेताजी की धरती रही है। और वहाँ चाहने वाले समाजवादी विचारधारा के लोग और जो समाजवादी विचारधारा में विश्वास रखते हैं, नेताजी हमेशा गरीबों की, पिछड़ों की, किसानों की रहनुमाई की, उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़े हैं। इसलिए मैनपुरी सीट समाजवादियों की है और समाजवादियों की धरती है। आदरणीय डिंपल यादव जी महिला सशक्तिकरण की आवाज़ को लेकर हमेशा पहले भी सांसद रही हैं। आवाज़ को उठाने का काम सदन में उन्होंने किया है और लगातार उठाती भी रहती हैं। अच्छा, एक बात और कर ले, भारतीय जनता पार्टी से भी लगातार सूत्रों को हवाले से खबरें आ रही हैं। कई सूत्र बता रहे हैं कि उधर से अपर्णा यादव को भी टिकट देने का कयास लगाए। अगर टिकट दिया जाता तो क्या फाइट जो होगी वो क्या टफ होगी? देखिए, टफ नहीं होगी। इस बार स्पष्ट हो चुका है, जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ है। उनकी विचारधारा अलग है। जो हमारी समाजवादी विचारधारा है वो समाजवादियों की धरती रही है, क्योंकि समाजवादी लोग हमेशा ज़मीन पे काम करते हैं, संघर्ष करते हैं। हमेशा जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, विकास के नाम पे पूरा उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है और हर क्षेत्र में काम हुआ है। और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चाहे महिला भी खुश नहीं है, नौजवान भी खुश नहीं है और किसान भी खुश नहीं है। इस वजह से वो विचारधारा उनकी जो है वो किसानों की तैसी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी लोग हमेशा सभी लोगों को साथ लेकर सबका विकास चाहते हैं। अच्छा, अभी बात करें जहाँ से समाजवादी सीटें खाली हुई, चाहे आजमगढ़ की बात करें, अभी चाहे हम बात करें लखीमपुर की, तो बैक टू बैक जो फाइट थी काफ़ी टफ थी और समाजवादी के खेमे में नहीं गई है। तो क्या लग रहा है इस बार इसको अगर इस तरीके से समीकरण को लिया जाए तो क्या कहीं कुछ लग रहा है कि कहीं टफ फाइट है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जोड़ तोड़ की राजनीति करती आ रही है। हमेशा जनता को बरगलाने का काम करते हैं। और जिस तरीके से पैसे चुनाव में, जिस तरीके से साजिश के तहत हमारी भोली भाली जनता को फुसला कर वोट ले लेती है, वादे कर साजिश के तहत हम लोगों को हराया गया। अब जनता होशियार हो चुकी है। जनता उनकी सच्चाई, भारतीय जनता पार्टी की जो सच्चाई है वो जान चुकी है और इनकी जो गलत नीतियाँ हैं उसको ये जान चुकी है भारतीय जनता। इस बार आने वाले उपचुनाव में, चाहे विधानसभा का उपचुनाव हो, चाहे लोकसभा का उपचुनाव हो, इस बार मुंह तोड़ जवाब उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को बड़े ताकत के साथ देने जा रही है।
इस बार मुंह तोड़ जवाब देने वाली है। आपका नाम सर क्या है? दुर्गेश सिंह यादव, कहाँ से आया हुआ है? गाजीपुर से। काफ़ी दूर से आ गए हैं। जी, अच्छा, आज टिकट क्लियर कर दिया, खुशी किस तरीके, क्या अखिलेश भैया से मुलाकात हुई, अंदर शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात हुई थी, क्या बातें हुई? अखिलेश भैया से मुलाकात हुई और जो उनका आदेश रहेगा वो जो आदेश करेंगे हम लोग उसका पालन करने का काम करेंगे। अब मैनपुरी की तैयारी है? जी, जैसे अगर अखिलेश भैया की इजाज़त हमें मिली तो हम लोग मैनपुरी जाकर घर घर जाकर और एक एक लोगों से मिलकर उनकी बात रखने का काम करेंगे। अच्छा, आज डिम्पल भाभी के टिकट क्लियर कर दिया गया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो हम लोग के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, जो मान लीजिए कि उन्हीं के नीतियों पे हम लोग चल रहे हैं, जिसको अपना चेहरा बनाकर भेज देंगे हम लोग उनके साथ खड़े से हैं, कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। कदम से कदम मिलाने की तैयारी है। नाम क्या है, कहाँ से आया हुआ है? कमलेश यादव, गाजीपुर से। गाजीपुर से आप भी? जी। इतनी दूर दूर से चले आए हैं, कितनी खुशी है आज टिकट क्लियर हो गया? बहुत खुशी हुई और हम लोग के प्रिय सांसद रह चुके हैं डिम्पल यादव जी, और उनको उपचुनाव में प्रत्याशी घोषित किया गया है और उनको बहुत बहुत बधाई। और जीत हम लोग पक्की जीत करके आएंगे। पक्की जीत करके आएंगे। आपसे बात कर ले सर, नाम क्या है? दारा सिंह यादव नाम। कहाँ से आए? लखनऊ से। यही लखनऊ के ही है? जी, मोहनलालगंज से। सुबह से लगातार यहाँ पे हलचल मची हुई थी, काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई होगी आपकी भी, तो किस तरीके का माहौल बना रहा पूरा दिन? देखिए, आज जो भाभी जी का टिकट हुआ है, ये नेताजी के स्वर्गवास के बाद जो समाजवादी पार्टी ने जो अहम फैसला लिया है, ये सबसे प्रिय है। इस समय मैनपुरी में देखा जाए तो वहाँ के टिकट के लेकर जो चर्चाएं चल रही थी, आप भी जानते होंगे, हम भी जानते हैं, आपके टीवी के माध्यम से बता रहे हैं कि महिला के ऊपर कितना उत्पीड़न हो रहा था। और डिम्पल जी ने जितना महिलाओं की सुनी, जितनी योजनाएं 10 जैसे कि 1090 चालू किया था तो उन्होंने ही चालू कराया था। तो अब ये हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी आज की बात बौखला गई होगी, उसकी नींद हराम हो जाएगी कि ये क्या हो गया, समाजवादी ने किसकी घोषणा कर दी। और आज की बात आपने देखना कि ये अभी तत्काल में देखना मीटिंग बुलाएंगे, हाईकमान में इनकी जो बैठक होगी, उसके बाद वो इतना बौखलाने होंगे कि वहाँ की सीट के लेकर जो तोड़ मोड़ का वादा भी करेंगे, सब कुछ झूठे वादे करेंगे, मगर वहाँ से जो आपकी सीट मैनपुरी की होगी, नेताजी के बाद भी वहाँ का जो आशीर्वाद मिलने वाला है भाभी जी को, वो एक ऐतिहासिक जीत होगी। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है परिवार की सीट परिवार में ही रहे, काफ़ी लोग काफ़ी तरीके की बातें कह चुके हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति में परिवार वाला ये जो आरोप लगाती रहती है भाजपा परिवारवाद, तो वो खुद ये कर लेना। कौशल किशोर सांसद हैं, उनकी बीवी विधायक हैं, उनका साला विधायक है, और राजनाथ सिंह को देख लीजिए, अमित शाह जी को देख लीजिए, तो उनके परिवार में क्यों परिवारवाद नहीं हो रहा? उनसे भी यही सवाल करना चाहिए ना कि भाई आपके यहाँ परिवारवाद क्यों चल रहा? परिवारवाद का मतलब नहीं होता जो जनता की सुने, जो जनता की समस्या सुने, वही नेता उचित होता है। अच्छा, तो एक बात और भी आ रही है भारतीय जनता पार्टी खेमे से, सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही कि अपर्णा यादव को भी टिकट दिया जा सकता है। तो अगर दिया जाता है तो उसके बारे में क्या कुछ सोचना है, आपकी क्या सोच है, और अगर दिया जाए तो क्या टफ फाइट होगी? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अपर्णा जी एक समाज सेवक हैं, वो उनका जो निर्णय है वो नेताजी के विरुद्ध नहीं जाएगा। वो नेताजी का सम्मान करती हैं और वो नेताजी के सम्मान में कभी उतरना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो सीट नेताजी की थी, वो उनका पूरा सम्मान करेंगे। तो इस बार डिम्पल यादव जिंदाबाद करने वाले हैं? डिम्पल यादव जिंदाबाद। मैनपुरी की तैयारी है? जी, मैनपुरी की तैयारी है जी। कहाँ से आए हुए हैं सर? गाजीपुर से। नाम सर क्या है? आज़ाद राय सपा सचिव हैं। किस तरीके की तैयारी है गाजी अभी मैनपुरी को लेकर के? बहुत बहुत बधाई है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, पार्टी को, कि डिम्पल यादव जी को टिकट मिला है। यह पूरी समाज की आवाज़ को संसद में उठा चुकी हैं और उठाएंगी। और मैं ये जानता हूँ कि 5 लाख से चुनाव हम लोग जीतेंगे और डिम्पल यादव जी संसद में जाएंगी। और क्योंकि गरीब, मजदूर, दलित हर समाज की आवाज़ उठाती हैं। परिवारवाद कहाँ है? परिवारवाद नहीं, जो काम करेगा वो नेता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देख रहे हैं यहाँ तमाम कार्यकर्ताओं से मेरी बात हुई, अभी रागिनी सोनकर जी से बात हुई, पहले उसको सुने फिर आगे बात करते हैं। कहना चाहूँगी हमारी माननीय पूर्व सांसद डिम्पल भाभी को, और मैं उनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ, तो मैं अपनी खुशी भी नहीं एक्सप्रेस कर पा रही हूँ कि मैं कितनी खुश हूँ कि शी हैज़ बीन चूजन एज अ कैंडिडेट। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का कि उन्होंने ये निर्णय लिया, और हम सब पूरी मजबूती से लगने वाले हैं और कुछ ही टाइम में आप लोगों को रिजल्ट्स भी पता चल जाएंगे। परिवार की सीट परिवार में रहे, इसलिए डिम्पल जी को टिकट मिला कहीं? देखिए, परिवार की सीट की अगर बात करते हैं तो यू शुड नो द डेटा फ्रॉम एवरीवेयर, नॉट ओनली ओवर हियर, एंड इट्स नॉट अबाउट परिवार, it's about the person who deserves it.
and she has been member of parliament and she deserves that seat and we think that we'll fight it very strongly. तो आपने देखा कि तमाम कार्यकर्ताओं से यहाँ बात हुई समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर। सभी में काफ़ी हर्षोल्लास का माहौल है, सभी मैनपुरी की तैयारी कर रहे हैं। वहाँ पर उपचुनाव है, आज टिकट क्लियर कर दिया गया है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के देहांत के बाद उपचुनाव की तैयारी कर ली गई। आपने सुना रागिनी सोनकर जी ने क्या कुछ कहा और तमाम कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी। जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।